हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 6 यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फैराडे के नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फैराडे का प्रथम नियम। दोस्तों फैराडे ने अपने दो नियम दिए हैं, तो आइए सबसे पहले प्रथम नियम का अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं हेडिंग फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फैराडे का जो प्रथम नियम है क्या है। दोस्तों फैराडे ने क्या किया, एक चुंबकीय छड़ और एक कुंडली के मध्य में ये अपना नियम दिया है। तो आइए उनका नियम देख लेते हैं, उसके बाद में फिर उसका प्रयोग समझेंगे। जब किसी परिपथ से जब किसी परिपथ से जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप परिपथ में जिसके फलस्वरूप परिपथ में एक प्रेरित धारा परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दोस्तों क्या होता है, जिसके फलस्वरूप एक परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह चुंबकीय फ्लक्स यह चुंबकीय फ्लक्स यह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन यह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो दोस्तों ये क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। आइए दोस्तों समझ लेते हैं इनका प्रयोग, फैराडे ने किस तरीके से अपना प्रयोग किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहला इनका स्टेप क्या था दोस्तों, तो इस तरीके से एक इन्होंने कुंडली बनाई थी। तो दोस्तों इस तरीके से एक कुंडली बनाते हैं ये, और इसे गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है। दोस्तों क्या करते हैं, इसके पास एक चुंबकीय छड़ लेकर आते हैं जिसका एक सिरा S है और दूसरा सिरा N है। यह एक चुंबकीय छड़ है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यह एक चुंबकीय छड़ है। यह क्या है, एक कुंडली है।
एक कुंडली है और यह चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में है दोस्तों? चुंबकीय क्षण जो है वो स्थिर अवस्था में है, यानी एक जगह से स्थिर है अपनी अवस्था में। तो दोस्तों देख लेते हैं, जब यह चुंबकीय क्षण किसी कुंडली के पास में रख देते हैं तो इस कुंडली से जो ये बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, जहां पर दोस्तों ये लगा है गैल्वेनोमीटर, इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों यहां देख लेते हैं, जब कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो दोस्तों धारा जो होती है, धारा दोस्तों जो होती है वो शून्य के बराबर होती है। यानी धारा बराबर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है दोस्तों। आइए यहाँ पर दूसरा बना लेते हैं, यानी जो धारा है वो शून्य हो जाती है, धारा बहती नहीं है, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों ये थी पहली कंडीशन। अब आइए इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। इसकी सेकेंड पोजीशन देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से फिर से कुंडली बनाते हैं और ये कुंडली है दोस्तों इस तरीके की। इसमें क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर की ये स्थिति है और अब एक यहाँ पर चुंबकीय क्षण रखते हैं। ये एस सिरा है और ये एन सिरा है और इसे धीरे धीरे इसके पास लेकर आते हैं इस तरीके से, यानी इस तरीके से इसके पास लेकर आ रहे हैं, यानी ये चुंबकीय क्षण कुंडली के पास आ रही है। तो लिखेंगे दोस्तों चुंबकीय क्षण कुंडली के पास लाते हैं। चुंबकीय क्षण को दोस्तों क्या करते हैं, कुंडली के पास लेकर आते हैं। तो दोस्तों जब ये धीरे धीरे आती है तो अब आइए देख लेते हैं, जब एक जगह स्थिर थी तो मान लेते हैं कि इससे जो भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी इस तरीके से, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही थी, तो मान लेते हैं यहाँ से एक चुंबकीय बल रेखा जा रही थी। दोस्तों जैसे यहाँ पर ये स्थिर अवस्था में थी तो एक ही चुंबकीय बल रेखा यहाँ से गुजरेगी, और जब इसे धीरे धीरे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरेंगी इस तरीके से। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होता है दोस्तों, जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो जो उससे जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मान में परिवर्तन होता है। और दोस्तों जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वह क्या करता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जो इस कुंडली में दोस्तों किस तरीके से इंडिकेशन होता है। यानी ये जो गैल्वेनोमीटर अभी 0 विक्षेप पर था तो दोस्तों ये इस तरीके से इसकी दिशा विक्षेपित हो जाती है, यानी ये इस तरीके से इधर की ओर इंडिकेट करने लगता है। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, यानी जो धारा है वो धारा का मान शून्य नहीं होता है। दोस्तों क्या होता है, यानी धारा जो है वो शून्य के बराबर नहीं होती है। इसमें धारा क्या होती है, शून्य के बराबर होती है, इसमें धारा शून्य के बराबर नहीं होती, यानी धारा का मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये दूसरी कंडीशन थी। अब दोस्तों इस बार में क्या हो रहा था, यहाँ चुंबकीय क्षण हम स्थिर अवस्था में रख रहे थे, उसके बाद जब गतिमान अवस्था में लेकर आते हैं तो जैसे गतिमान, जब तक ये चुंबकीय क्षण गतिमान अवस्था में रहती है जब तक दोस्तों इसमें धारा का प्रवाह होता है और ये इंडिकेशन यानी गैल्वेनोमीटर धारा विक्षेप को इंगित करता है। अब दोस्तों जैसे ही इस चुंबकीय क्षण को इसके पास फिर से स्थिर अवस्था में रख देंगे तब क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसकी अगली कंडीशन में। तो फ्रेंड्स इसकी अगली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से बनाएंगे एक इस तरीके से कुंडली बनाएंगे, उसे गैल्वेनोमीटर से संयोजित करेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर एक फिर से चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में रख देंगे। तो जहाँ यहाँ पर एक चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में रख देंगे तो अब देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में ये फिर से स्थिर अवस्था में, ये कैसी अवस्था में थी दोस्तों, ये गतिमान अवस्था में थी। यहाँ पर क्या थी, गतिमान अवस्था है, लिख लेंगे यहाँ पर गतिमान अवस्था। ये गतिमान अवस्था है दोस्तों। अब फिर से इस चुंबकीय क्षण को क्या करेंगे, फिर से स्थिर अवस्था में रख देंगे, जो है फिर से स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो दोस्तों अब ये इसके पास है, जब स्थिर अवस्था में है इसके पास है तो इस तरीके से जो भी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं वो इस तरीके से इससे
निकलेंगी, यानी उनकी संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह अपनी जगह एक जगह स्थिर है। तो यहाँ देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या 3 है वो 3 ही बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों जब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से जो इसका इंडिकेशन है वो फिर से 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर धारा फिर भी क्या हो जाएगी, धारा फिर से 0 के बराबर आ जाएगी, यानी धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आइए दोस्तों चौथी कंडीशन में देख लेते हैं कि चौथी कंडीशन में क्या होगा। तो चौथी कंडीशन में दोस्तों देख लेते हैं क्या करेंगे, फिर से एक यहाँ पर कुंडली बनाएंगे इस तरीके से, और इस कुंडली को फिर से गैल्वेनोमीटर से ऐसे संयोजित कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर की पोजीशन क्या है, इस तरीके से 0 की ओर विक्षेप होता है। अब दोस्तों ये यहाँ पर चुंबकीय छड़ रखी थी, तो अभी चुंबकीय छड़ यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से। ये N सिरा है और ये दोस्तों N सिरा है और ये S सिरा है। अब क्या करेंगे, इस चुंबकीय छड़ को दूर लेकर जाएंगे दोस्तों, तो इस तरीके से इसे दूर लेकर चले जाएंगे, इस तरीके से ये दूर जा रही है, लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों दूर है तब ये कौन सी अवस्था में है, ये फिर से गतिमान अवस्था में है। फिर से कौन सी अवस्था है इसकी, गतिमान अवस्था है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं जब ये दूर जा रही है तो क्या हो रहा है, पहले इसमें 3 चुंबकीय बल रेखाएं थी, जब ये धीरे धीरे दूर जा रही है दोस्तों तो इस तरीके से इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। अब दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ से केवल 2 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं इस तरीके से, और दूर जाएगी तो यहाँ पर 1 होगी, और दूर जाएगी तो कोई नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। और दोस्तों जहाँ पर परिवर्तन होता है वहाँ पर क्या होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो जब यहाँ पर दोस्तों एक चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वह फिर से क्या करेगा, एक धारा को उत्पन्न करेगा। दोस्तों इस बार धारा की दिशा क्या होगी, तो दोस्तों इस बार धारा का जो ये इंडिकेशन है यहाँ पर जो 0 है, ये दोस्तों इसका विक्षेप इस दिशा में दिखाएगा, यानी इस तरीके से इसका विक्षेप होगा, ये जो है इस तरीके से हो जाएगा इंडिकेशन। तो ये दोस्तों थी चौथी कंडीशन। अब आइए इन्हें लिख लेते हैं। ये दोस्तों प्रयोग था फैराडे का प्रथम नियम। तो इस तरीके से दोस्तों हमने फैराडे का प्रथम नियम जो है वो 4 कुंडलियों को बनाकर समझ लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा। माना डेल्टा टी समय अंतराल में, माना डेल्टा टी समय अंतराल में किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, डेल्टा फाई बी होता है। तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत वाहक बल E बराबर डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी। और दोस्तों ये इस तरीके से इसका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, और ये किस में आएगा दोस्तों, ये आएगा वोल्ट में। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा। अब दोस्तों यदि परिपथ एक कुंडली के रूप में है जिसमें तार के फेरों की संख्या n दी गई हो, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि परिपथ एक कुंडली के रूप में है, यदि परिपथ एक कुंडली के रूप में है, यदि परिपथ एक कुंडली के रूप में है जिसमें तार के फेरों की संख्या
जिसमें तार के फेरों की संख्या n है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा दोस्तों? E बराबर माइनस का n डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब आइए दोस्तों इसे फार्मूले के रूप में रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा यानी कैपिटल E, वोल्ट वाली दोस्तों ये E है, इसे वोल्टता के लिए लिखते हैं E, माइनस डेल्टा बाहर निकालेंगे तो डेल्टा बाहर आ जाएगा। अंदर दोस्तों क्या बचेगा? n फाई बी, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, और मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये फैराडे का प्रथम नियम सिद्ध हो जाता है कि फैराडे का प्रथम नियम किस तरीके से कार्य करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फैराडे का जो नियम है उसमें और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। जहां n फाई बी को चुंबकीय फ्लक्स जहां n फाई बी को चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कहते हैं, ग्रंथिका की संख्या कहते हैं। इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यानी फैराडे का दोस्तों जो प्रथम नियम है उसे क्या बोलते हैं? न्यूमैन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है फैराडे का प्रथम नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। दोस्तों फैराडे के दो नियम है, तो आइए दोनों की व्याख्या कर लेते हैं। दोस्तों हेडिंग डालेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, तो लिखेंगे दोस्तों फैराडे का द्वितीय नियम, या इसी को दोस्तों बोलते हैं लेंज का नियम। क्या बोलते हैं इसे? लेंज का नियम। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फैराडे का द्वितीय नियम या लेंज का नियम किस तरीके से कार्य करता है, क्या इसमें होता है दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। लेंज के अनुसार तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लेंज ने क्या बताया। लेंज के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा
प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है, सदैव इस प्रकार होती है सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, तो ये दोस्तों है किसका? फैराडे का नियम। यानी कैसी धारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ऐसी धारा उत्पन्न होती है कि जो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का जो कारण है उसका दोस्तों क्या करती है? विरोध करती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से समझते हैं। तो इसे कुंडली बनाकर समझ लेते हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं, एक यहाँ पर कुंडली बनाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से कुंडली की दिशा हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स कुंडली है, एक ये इसका भाग है और एक ये इसका भाग है। दोस्तों यहाँ पर एक चुंबकीय छड़ लेकर आते हैं। जिसका एक सिरा N है और एक सिरा S है। दोस्तों जब इसे पास लेकर आते हैं तो ये कुंडली का दोस्तों व्यवहार होता है। ये कुंडली किस तरीके से व्यवहार करती है? जब इसका उत्तरी ध्रुव लेकर आ रहे हैं तो यह कुंडली अपने अंदर इस तरीके से धारा को प्रवाहित करती है कि इसका पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव में और इसका दूर वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों जब इस तरीके से होती है तो इसकी दिशा क्या हो जाती है? तो इसकी धारा की दिशा दोस्तों इस तरीके से हो जाती है, यानी धारा इस तरीके से ऊपर जा रही है और ऐसे आ रही है। दोस्तों जब धारा की दिशा के खिलाफ हमें देखना होता है कि इसका कहाँ पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और किस साइड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, तो धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को फैला देते हैं। दोस्तों इस तरीके से उंगलियों को फैलाते हैं और ऐसे मोड़ देते हैं तो अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? एन पॉइंट बनना, यानी ये कुंडली जो है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बना रही है। तो दोस्तों ये कुंडली का उत्तरी ध्रुव है और ये कुंडली का दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों जब ये उत्तरी ध्रुव इसके पास में लेकर आते हैं तो कुंडली कैसा व्यवहार करती है? अपने पास वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव में परिवर्तित कर देती है और इससे क्या होता है दोस्तों? समान ध्रुव हो जाते हैं। समान ध्रुव सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने कारण का विरोध करती है। अब दोस्तों जब ये क्षण दूर ले जाते हैं, इसमें क्या है? इस क्षण को कुंडली के पास लेकर आ रहे हैं। अब जब इसी क्षण को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों दूसरी कंडीशन में। तो इस तरीके से एक कुंडली बनाएंगे, इस दिशा में दोस्तों एक कुंडली बना लेते हैं। इस तरीके से एक कुंडली बन गई दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक चुंबकीय छड़ है, इसे जब दूर लेकर जाएंगे इसके पास में थी, ये इसका S सिरा है और ये इसका N सिरा है। तो दोस्तों अब ये अपनी धारा को किस तरीके से बदलेगी? तो दोस्तों धारा अब इसकी अपोजिट हो जाएगी, इस तरीके से नीचे की ओर आएगी और यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी। दोस्तों जब इसका ये कंडीशन होगी तो इसके पास वाला सिरा क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा S और ये बन जाएगा N। तो दोस्तों ये जब दूर जाएगी ये कुंडली, जब यहाँ से हम ये कुंडली दूर ले जाएंगे तो अपने पास वाले सिरे को क्या करेगी? दक्षिणी ध्रुव बना देगी, ताकि ये दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर सके। दोस्तों कुंडली का ये क्या होता है? स्वभाव होता है। क्या करते हैं कि जब कोई चुंबकीय क्षण उसके पास ले जाते हैं तो अपनी धारा की दिशा को इस तरीके से परिवर्तित कर लेती है कि उसके पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और उसके दूर वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बनता है। दोस्तों इस पहली वाली कंडीशन में जब चुंबकीय क्षण किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो कुंडली अपने अंदर की धारा को इस तरीके से परिवर्तित करती है कि उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोस्तों कौन सा सिरा बनाएगी? जिस साइड से चुंबकीय क्षण को हम लोग लेकर जाएंगे जिसका उत्तरी ध्रुव होगा तो उसके पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और उसके दूर वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बनाएगा। उसके बाद दोस्तों जब हम इस चुंबकीय क्षण को इस कुंडली से दूर ले जाते हैं तो जैसे ही दूर ले जाएंगे तो कुंडली का स्वभाव क्या होता है? ये अपने अंदर फिर से क्या करेगी? धारा को बदल देगी। तो दोस्तों धारा की जब दिशा बदल जाती है तो इसके पास वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दूर वाला सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अब दोस्तों ये जब दूर जा रहा है तो ये S क्या कर रहा है? इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी दूर जाने का विरोध कर रहा है। दोस्तों कुंडली के साथ में ऐसा क्या होता है? ये सदैव क्या होता है? उस कारण का विरोध करती है। तो अब आइए दोस्तों इसे
लिख लेते हैं किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। किसी परिपथ में किसी परिपथ में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा अथवा प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा सदैव होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। होने वाले परिवर्तन का दोस्तों क्या करती है? विरोध करती है। लेंज का यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों विश्व की समस्त ऊर्जाओं को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जाएं यदि कहीं नष्ट होती हैं तो दूसरी जगह किसी न किसी रूप में उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें एक यंत्र या एक माध्यम से या एक स्थान से दूसरी जगह केवल परिवर्तित किया जा सकता है, इन्हें उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यह नियम था ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि फैराडे का किस तरीके से प्रयोग किया था। तो दोस्तों इनका प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग तो दोस्तों क्या लिखेंगे? जब किसी कुंडली के पास जब किसी कुंडली के पास कोई चुंबकीय छड़ लेकर जाते हैं कोई चुंबकीय छड़ लेकर जाते हैं तो कुंडली अपनी धारा को इस प्रकार परिवर्तित करती है कि पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव बनाकर होने वाले परिवर्तन का विरोध कर सके। तो दोस्तों ये कंडीशन हो जाती है कि किस तरीके से कुंडली कार्य करती है। जैसे हम उसके पास कोई चुंबकीय छड़ लेकर जाते हैं तो दोस्तों उसकी ऐसी प्रकृति होती है कि वो चुंबकीय छड़ का जो पास वाला सिरा होता है, यहाँ देख लेते हैं। जैसे इस कुंडली के पास ये चुंबकीय छड़ लेकर जाएंगे तो इसके पास वाला जो सिरा है, चुंबकीय के पास वाला सिरा, ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये कुंडली भी अपना यहाँ पर क्या करेगी? उत्तरी ध्रुव बना देगी और यह होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे दोस्तों क्या करते हैं, चुंबकीय छड़ को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो ये अपने अंदर की धारा को किस तरीके से बदलती है कि उसके पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव है तो उसके पास वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कर देती है
और उसके पीछे वाला सिरा उत्तरी ध्रुव हो जाता है। अब दोस्तों जब ये दूर जा रहा है तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव आपस में आकर्षण लगाते हैं, यानी फिर से क्या होगा, परिवर्तन का विरोध करेंगे। तो दोस्तों ये जो कुंडली होती है ये सदैव क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। तो आइए इसे आगे लिख लेते हैं। जब चुंबकीय छड़ को कुंडली से दूर ले जाते हैं, जब चुंबकीय छड़ को कुंडली से दूर ले जाते हैं, कुंडली को चुंबकीय छड़ से दूर ले जाते हैं, तो चुंबकीय छड़ से कुंडली को दूर ले जाते हैं तो कुंडली फिर से अपनी धारा को परिवर्तित करती है, फिर से अपनी धारा को क्या करती है दोस्तों, परिवर्तित करती है। फिर से अपनी धारा को परिवर्तित करती है और इस बार छड़ के पास वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बनाकर फिर से अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो दोस्तों ये पॉइंट था फैराडे का द्वितीय नियम या लेंज का नियम। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम उनका अध्ययन कर लिया है। दोस्तों अब इसके आगे का टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है और स्व प्रेरकत्व क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से फिजिक्स तैयार करते रहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही हो, नोट दोस्तों अच्छे लग रहे हो, आप लोगों के उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।